नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोड मंत्रास पे। अ, आज के वीडियो पे हम बनाएंगे एक रीयूजेबल स्टाइलिश कार्ड कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। एंड ये कंपोनेंट आप किसी भी प्रोडक्ट पेज या ब्लॉग या यूज़र प्रोफाइल के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी डायनामिक होने वाला है। एंड इसके लिए हम ऑब्वियसली रिएक्ट एंड टेलविंड का हम यूज़ करेंगे फॉर रैपिड स्टाइलिंग एंड ऑल। और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी बनाना होगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी। तो भी प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी रख ले रहे हैं फिलहाल। और रिएक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एंड मैं यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मूव करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं npm को। ये इनिशियलाइज हो रहा है तो हम यहाँ पे अब टेलविंड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए, ताकि थोड़ा प्रोजेक्ट जल्दी बन जाए और बहुत ही उम्दा दिखे। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये हो जाएगा, हो गया। तो हम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं टेलविंड को। तो टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है। एंड बाय द वे, अगर आपको टेलविंड इंस्टॉल करना है कमांड के थ्रू, तो ये है वो कमांड, npm install tailwind css @tailwind css/वीट। सो वीट के लिए अगर जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उस पर टेलविंड की आपको इंस्टॉल करना है, तो सिंपली ये कमांड दीजिए एंड सारे डिपेंडेंसीज जो भी हैं वो टेलविंड क्रिएट कर देगा आपके लिए। and आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे कोड एडिटर पे। ये आ गया हमारा कोड एडिटर। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या नहीं चाहिए मैं वो पहले बता देता हूँ। जैसे हमें app.css ये हमें नहीं चाहिए, तो हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं टेलविंड। सो इंडेक्स सीएसएस के अंदर जो भी है सब रिमूव कर दो एंड यहाँ पे टेलविंड को इंपोर्ट कर दो। टेलविंड को हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं, सीएसएस ये आ गया है। इंडेक्स सीएसएस पे आ गया है। सिमिलरली हम वीट कॉन्फिग डॉट जेएस जो है, यहाँ पे भी हम टेलविंड को लेके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है टेलविंड एंड मैंने यहाँ पे प्लगइन में उसको ऐड कर दिया है। तो हमारा टेलविंड अब सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एंड ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर जो भी लिखा है सब हटा दो एंड आर ए एफ सी भी कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा कंपोनेंट अब फ्रेश हो चुका है, ऐप डॉट जी एस एक्स। अब हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें दो चीज चाहिए मेनली, कार्ड्स एंड कार्ड। कार्ड्स के अंदर हम कार्ड वाला कंपोनेंट जो हम कार्ड बनाएंगे वो कार्ड्स के अंदर रेंडर होगा। एंड जो कार्ड्स कंपोनेंट है वो डायनामिक डेटा के साथ मैप होके वो रेंडर होगा ऐप डॉट जी एस एक्स पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम बना लेते हैं कार्ड्स, कार्ड्स डॉट जे एस एक्स। ठीक है, और एक बना लेते हैं कार्ड डॉट जे एस एक्स। जे कार्ड के अंदर हम रेंडर कर दे रहे हैं हमारे कार्ड वाले कंपोनेंट को। एंड कार्ड्स के ऐप डॉट जी एस एक्स पे हम क्या रेंडर कर दे रहे हैं, कार्ड्स कंपोनेंट को।
तो अगर आप देखोगे, मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए, कार्ड नाम का कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा कार्ड कार्ड जैसा दिखे। बस मैं विड्थ लेता हूँ, लेट्स से 52। बीजी लेते हैं जिंक, जिंक 200 या 200 कट। एक टिप ले देते हैं इमेज के लिए। यहाँ पे इमेज को मैं दे देता हूँ क्लास, विड्थ इसका रहेगा फुल। हाइट कर देते हैं मुझसे 36। इसका ओवरफ्लो को कर देते हैं मिडल। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम उसका विड्थ रहेगा फुल, हाइट में चलेगा फुल, ऑब्जेक्ट रहेगा कवर, ठीक है। यहाँ पे अब हम कर देते हैं एक और बुक ले लेते हैं, इसके अंदर रहेगा एक H2। इसमें बेसिकली टाइटल रहेगा, और एक पैराग्राफ ले लेते हैं जिसके अंदर नॉर्मल सा पैराग्राफ लिखा रहेगा। और इसको हम स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा। पी एक्स रहेगा 2, पी वाई यानी वाई एक्सिस पे हम पैडिंग दे देते हैं P/3 का। दिखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। और थोड़ा H2 को भी दे देते हैं स्टाइलिंग। इसका रहेगा टेक्स्ट हम कर देते हैं LG। इसका फॉन्ट को कर देते हैं सेमी बोल्ड। और इसको कर देते हैं टेक्स्ट। इसका रहेगा, इसका हम कर देते हैं कि आपका टेक्स्ट रहेगा स्मॉल, हम इसको बंद कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अगर हम देखें तो सी, हमारा कार्ड कंपोनेंट रेडी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसके एजेस जो हैं उसको थोड़ा राउंड कर दूँ, ठीक है। तो उसके एजेस को हम राउंड कर देते हैं। इसका जो या गट, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा जो ऐप जी एस एक्स है हमारा, उसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि कंपोनेंट हमारा सेंटर में दिखे, ठीक है। तो हाइट को मैं फिलहाल नहीं कर देता हूँ, स्क्रीन के बराबर वेट कर देता हूँ फुल। एंड जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर, अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। सो हमारा कार्ड सेंटर पे दिखेगा। ये दिख रहा है, Fine, कुछ गलत दिखा है, सॉरी फ्लेक्स नहीं लगा मैंने, फ्लेक्स। सो देखिए अब आ गया ये सेंटर, और ये इमेज को भी मुझे देना होगा MB, राउंडेड करना होगा इसे, MD। देखिए अब आ गया है। चलिए अब इसमें थोड़ा ऐसी स्टैटिक डेटा अभी फिलहाल के लिए फीड कर देते हैं इमेज, एंड देखते हैं कैसा लगता है ये। क्विकली हम स्प्लैश में जाते हैं, सर्च करते हैं प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट, मुझे ये पसंद आया है, इसे ले लेते हैं, इमेज पेस्ट कर देते हैं। अगर देखें तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब हम एक्ट्रेस को थोड़ा गैप दे देते हैं, गैप ऑफ 10, ताकि जब कार्ड अगल बगल और भी कार्ड रेंडर हो तो वो अच्छा दिखे। देख लेते हैं यहीं पे। अगर हम रेंडर करके देखें तो ये फिलहाल ऐसा लग रहा है। इसका क्या फ्लेक्स डायरेक्शन,
ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। अब आ जाते हैं, हमें चाहिए अब डमी डेटा। सो डमी डेटा क्रिएट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा, इमेज URL रहेगा, और हमारे पास रहेगा उसका टाइटल। बेसिकली यही रहेगा हमारे पास। तो टाइटल पहले पहले में क्या था, ये उठा लेते हैं, ये एक है फोन। तो फोन इसका URL हम कर देते हैं पेस्ट। इसको बंद कर देता हूँ मैं। पांच कंपोनेंट्स, ठीक है। पांच। पांच का डेटा आ गया। एंड ये कैमरा है, कैमरा को ले लेते हैं। इस पे थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, इसको नाम कर देते हैं एक्सेस निकल। चलिए, हमारा डेटा तैयार है। लास्ट वाले को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ ताकि ऐसे आ जाए। तो चलिए अब मेन काम पे आ जाते हैं। अब हम इसको डायनामिकली शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसे कट करूंगा। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा JSX। ठीक है, JSX में अब जो हमने डेटा नाम का ये कांस्टेंट बनाया था, अब उसके साथ मैं ऐसे मैप कर दूंगा। सो डेटा डॉट मैप, मैप के अंदर हमें एक फंक्शन लेना है। फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, ईमेल मिलेगा हर एक आइटम और उसका इंडेक्स। ठीक है, अब हमने कार्ड को रेंडर कर दिया है एंड उसको एक की पास कर दिया है, उसका इंडेक्स। तो अगर आप अभी देखोगे, कहाँ गया मेरा, आ गया है। ठीक है, स्क्रीन में फुल फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर सेंटर। ठीक है, गैप नहीं आ रहा इसमें, क्या बात है। ओके, नाउ हमें चाहिए था डेटा। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सारे डेटा क्या है, स्टैटिक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सारा डेटा डायनामिक हो, जैसे हर एक कार्ड के नाम अलग हो, हर एक कार्ड में इमेज अलग हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली एक प्रॉप पास करेंगे। जो आइटम्स है, वो पूरा डेटा जो आइटम में स्टोर है, हम वो पूरा डेटा ही पास कर दे रहे हैं आइटम नाम से। एंड उसे हम यहाँ पे एज अ प्रॉप रिसीव कर ले रहे हैं, आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो URL है SRC का, उसे हटाओ। एंड यहाँ पे JSX के ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे आइटम्स डॉट क्या था नाम, ING URL, इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट। सिमिलरली टाइटल को हटाओ, JSX लगाओ एंड
items dot network। अब अगर हम देखेंगे सो देखिए सारे डेटा डायनामिक हो चुके हैं। हर एक कार्ड के नाम अलग है, हर एक कार्ड में इमेज अलग है। सो ऐसे ही हम बनाते हैं रियूजेबल कार्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट के हेल्प से। एंड ये कार्ड्स आप किसी भी प्रोडक्ट पेज ब्लॉग्स में या किसी भी यूजर प्रोफाइल पे आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस अहेड। आप अपने दोस्तों को भी बताइए। मेरा ये पहला जर्नी है यूट्यूब पे, मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट सीरीज ला रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीखना तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।